शहीद का दर्जा मिलेगा, कैंटीन मिलेगी, सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी। और दूसरा जिसको कहा जाएगा भैया आपको ना ट्रेनिंग देंगे, ना पेंशन देंगे, ना कैंटीन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, आपको बस ये नाम मिलेगा अग्निवीर। छाती पे लगा दो इसको। क्यों? जवानों का पेंशन क्यों छीना गया? जवानों की कैंटीन क्यों छीनी गई? शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी सेना को अदानी के हथियार बेचना चाहता है। आप जाइए, इस भाषण के बाद जाइए, गूगल पे जाइए, अदानी डिफेंस गूगल पे सर्च करिए, उधर आपको एक चमकता हुआ वेबसाइट मिलेगा, उसमें आपको ड्रोन दिखाई देंगे, राइफल, AK-47 और अलग 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 तरीके की राइफल दिखेंगी, इजरायली हथियार दिखेंगे, इजरायली ड्रोन दिखाई देगा, इजरायली राइफल दिखेगी, इजरायली कारतूस दिखेंगे। अदानी नहीं बनाता उनको, अदानी कुछ नहीं बनाता है, इजराइल की कंपनी बनाती है, अदानी उसको थोड़ा अपनी फैक्ट्री में जोड़ने का काम करता है। टेक्नोलॉजी इजराइल की, हथियार इजराइल का, ड्रोन इजराइल का, लेबल ऊपर अदानी का। पैसा जाता है अदानी जी को, सरकार का डिफेंस का बजट का हजारों करोड़ रुपए जाता है, उसमें से उनके जो मित्र हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी पार्टी को पूरी सपोर्ट मिलती है। मीडिया में अदानी जी 24 घंटा NDTV पे, बाकी चैनलों पे अंबानी जी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाते रहते हैं। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में, चुनाव चल रहा था, हमने जाति जनगणना की बात की, हमने रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाने की बात की, हमने किसानों कर्जा माफी की बात की। नरेंद्र मोदी जी देश को बांटने की बात करते हैं। हिंदू, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, कहीं किसानों को आतंकवादी बुलाएंगे, और युद्ध के बीच में ऐसे भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। मेरा डायरेक्ट ऊपर भगवान से कम्युनिकेशन है, सीधा ऊपर। अब भगवान जी मुझे ऑर्डर देते हैं और मैं लागू कर देता हूं, मुझे पता भी नहीं लगता, ऊपर से ऑर्डर आता है, मुझे तो भगवान ने भेजा है, मैं बस वो जो कहते हैं करता हूं। कुछ साल पहले मैं आसाम में मंदिर में गया, वहां पे पंडित जी से बात हुई, उन्होंने कहा, राहुल, तुम जिस चीज में भी भगवान को देखना चाहते हो, जहां भी भगवान को देखना चाहते हो, आप भगवान को देख सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिल के अंदर आपको भगवान मिल जाएंगे, आसमान में आपको भगवान मिल जाएंगे, मंदिर में मिल जाएंगे, धरती पे मिल जाएंगे, जहां भी आप भगवान ढूंढना चाहते हो आपको भगवान मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा, भाई ये नरेंद्र मोदी जी के भगवान अजीब से हैं, ये 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी से अरबपतियों की मदद करवाने में काम मदद करवाते हैं। तो फिर बात समझ आई, नरेंद्र मोदी जी के भगवान अदानी हैं। सीधी सी बात है, जो अदानी जी उनको कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं।
अदानी कहते हैं भैया मुझे बंबई का एयरपोर्ट चाहिए, एक फोन लगता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हाँ जी भैया, सीबीआई भेजो, ईडी भेजो, जिसका एयरपोर्ट है उसको परे करो, अदानी को एयरपोर्ट दो। हिमाचल प्रदेश के सेब का बिजनेस चाहिए, कश्मीर का सेब का अखरोट का बिजनेस चाहिए, वो अदानी जी को मिल जाएगा। किसी किसान की जमीन चाहिए, हजारों एकड़ जमीन आप खरीदते हो, अदानी जी जमीन नहीं खरीदता, वो बस कहता है भैया ये मुझे अच्छी लगी है, नरेंद्र मोदी जी वो उसको जमीन पकड़ा देते हैं। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए, पहला काम नरेंद्र मोदी जी ने उस बिल को खत्म करा। पार्लियामेंट में हम लड़ गए, हर स्टेट में उन्होंने जमीन अधिग्रहण बिल को कमजोर किया। फिर वो काले कानून लाए किसानों के, 3 कानून। क्यों? आपके जेब में से पैसा निकालने के कानून थे। अग्निवीर आपके जेब में से पैसा निकालने की योजना है। लक्ष्य यही है कि आपके जेब में से पैसा निकले और 20-25 अरबपतियों के जेब में जाए। नोटबंदी यही था, गलत जीएसटी यही है। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25 अरबपतियों को कर्जा माफ किया। 16 लाख करोड़ रुपए।